बच्चों टुडे वी डिस्कस एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। यहां पर बच्चों फेज ट्रांजिशन के अंदर हम एंथैल्पी चेंज स्टडी करते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में और सॉलिड से गैस में। तो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बच्चों देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स क्या होता है, ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, एक सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। जैसे H2O सॉलिड है, आइस है, और ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है बच्चों। H2O सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। व्हेन वाटर सॉलिड टू चेंज इनटू वाटर लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना हमारा क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। इट मे बी स्टेट्स एज the amount of heat change, the amount of heat change when 1 mole of solid change into liquid at its melting point. एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे बच्चों 1 मोल सॉलिड का चेंज इनटू लिक्विड। देखिए फ्यूजन मीन्स क्या होता है बच्चों, मेल्ट होना। सॉलिड H2O सॉलिड आइस की फॉर्म में होता है, तो किस में कन्वर्ट होगा, H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इट में बी स्टेट्स एज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर 1 मोल सॉलिड का लिक्विड में चेंज होगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बच्चों, वेपर्स कब बनते हैं, जब H2O लिक्विड से बच्चों H2O गैस में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और बच्चों लिक्विड से गैस में कहाँ चेंज होता है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट मे बी स्टेट्स एज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 mole of liquid change into gas या vapor at their boiling point, at their boiling point, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। कि 1 मोल लिक्विड का बच्चों 1 मोल गैस में चेंज करना उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, वो हमारे क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड चेंज इनटू गैस। जब लिक्विड का गैस में चेंज होता है, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस या वेपर्स। 1 मोल लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, 1 मोल लिक्विड चेंज इनटू गैस एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे, इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एक होता है बच्चों एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बच्चों सब्लिमेशन क्या प्रोसेस हमारे पास, जहां सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। जैसे आयोडीन सॉलिड है बच्चों, और आयोडीन सॉलिड से डायरेक्ट आयोडीन गैस में चेंज होता है। आयोडीन सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में।
जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी इट मे बी स्टेट्स एज amount of heat change when one mole of solid directly convert into gas। जब एक मोल सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। वन मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। जब एक मोल सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हीट करेंगे तब, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा बच्चों। तो एक मोल सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में चेंज कर दें बच्चों। एक मोल सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हीट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बच्चों हमारे पास 3 एंथैल्पी है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो अमाउंट ऑफ हीट चेंज, 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, गैस में। द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बच्चों लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू द गैस। जब सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट चेंज इज सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो। क्लियर। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आता है हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट में हमारे पास हेस लॉ, उसके एप्लीकेशन आते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, उनको हमें बहुत अच्छे से रिकवर करना है। हमें इक्वेशन जो रिएक्शन का फॉर्मेशन आना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि बच्चों देखिए बहुत सिंपल सा, हमारे पास ये A है, ये डायरेक्ट हमारा B में कन्वर्ट हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास Q अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हुई है। क्लियर। ये हमारा A से डायरेक्ट B में एक स्टेप में कन्वर्ट हो गया, या मीन्स A को पहले A1 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद B1 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद B में कन्वर्ट करते हैं। ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है बच्चों। यहाँ पर Q1 हीट ले रहा है आपके पास, यहाँ पर Q2 हीट ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर Q3 हीट ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो हेस लॉ क्या कहता है कि एक रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में चेंज होती है, और वही रिएक्शन के बाय मैकेनिज्म हम मैनी स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैनी स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बोथ साइड में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या रहती है, सेम होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहती है, सेम। यानी बोथ केसेस में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, सेम। यानी it may be stated as the amount of energy absorbed or evolved will remain same if a reaction change into single step or many steps is known as हेस लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेस लॉ बोलते हैं। क्या बताया अभी मैंने, एक रिएक्शन हमारी एक स्टेप में चेंज हो रही है या मैनी स्टेप में चेंज होती है, बोथ साइड में जो एनर्जी का कन्वर्जन वो क्या रहेगा, सेम। जैसे यहाँ पर A है वो B में कन्वर्ट हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ, तो Q अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई बच्चों। A डायरेक्ट B में कन्वर्ट हुआ, सो वी रिक्वायर्ड Q अमाउंट एनर्जी। और वही A से B में कन्वर्ट होता है तो बच्चों मैनी स्टेप में हुआ, पहले A से A1 में चेंज हुआ, फिर B1 में, फिर B में हुआ। तो पहले स्टेप में Q1 हीट,
सेकंड स्टेप में Q2 हीट, थर्ड स्टेप में Q3 हीट। तो इन जो तीनों हीट का सम है Q1 Q2 Q3, ये इस Q के इक्वल होता है, इस Q के क्या होता है इक्वल। ये तो हमारी एक सिंगल स्टेप की हीट है और ये हमारे पास क्या मेनी स्टेप की हीट है। तो बोथ हीट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बोथ हीट क्या होते हैं इक्वल। यानी इट मे बी स्टेट्स एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और इवोल्व विल रिमेन सेम, क्या होता है सेम होता है इफ रिएक्शन चेंज इनटू सिंगल स्टेप और मेनी स्टेप। अगर रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करें या मेनी स्टेप में कन्वर्ट करें, बोथ साइड में जो एनर्जी का चेंज है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। ऐसा क्या कहता है बच्चों कि एनर्जी का जो कंजम्पशन है, इवोल्यूशन है, अब्जॉर्प्शन है, एनर्जी का चेंज है, कोई भी रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होती है या मेनी स्टेप में कन्वर्ट होती है, बोथ साइड में रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होता है वो क्या रहेगा सेम। ए रिएक्शन ए से डायरेक्ट बी में कन्वर्ट हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ, यही ए से बी में मेनी स्टेप में कन्वर्ट हुआ, तो मेनी स्टेप की एनर्जी और सिंगल स्टेप की एनर्जी क्या रहेगी सेम। सिंगल स्टेप की एनर्जी हमारी कैपिटल क्यू है, वो किसके बराबर होगी सम ऑफ एनर्जी ऑफ मेनी स्टेप, सम ऑफ एनर्जी ऑफ मेनी स्टेप। यानी एनर्जी ऑफ सिंगल स्टेप इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिंगल स्टेप इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ मेनी स्टेप, सम ऑफ एनर्जी ऑफ मेनी स्टेप। कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या मेनी स्टेप में हो, एनर्जी का कंजम्पशन क्या रहेगा सेम रहेगा। ये हमारा क्या है हेस लॉ। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। बच्चों हम एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे वन बाय वन, उसके न्यूमेरिकल से डायरेक्टली। पहले एप्लीकेशन हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों वो क्या है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में स्टडी करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट टर्म में है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट टर्म में क्या बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of methane from the following data, from the following data। हमारे पास डाटा क्या गिवन है बच्चों कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस CO2 गैसियस, इसकी हमारी एनर्जी है -393.5 किलो जूल पर मोल। एक इक्वेशन गिवन है H2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ O2 गैसियस H2O लिक्विड, इसकी एंथैल्पी है -285.8 किलो जूल पर मोल। एक इक्वेशन गिवन है CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड, इसकी एंथैल्पी -890.3 किलो जूल पर मोल। बच्चों ये डाटा गिवन हमारे पास, ये डाटा हमारे पास क्या है गिवन है। इन गिवन डाटा के बेसिस पे देखिए कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हमें मीथेन का फॉर्मेशन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास ये जो तीन इक्वेशन है ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इन इक्वेशन की हेल्प से हमें, ये बच्चों क्वेश्चन ही आपका, इन इक्वेशन की हेल्प से हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आंसर के लिए बच्चों तीनों इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे आप। आंसर के लिए क्या लिखेंगे तीनों इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो बच्चों किसी का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोडक्ट में रखा जाएगा कि रिएक्टेंट में रखा जाएगा। अगर किसी का फॉर्मेशन हुआ है तो बच्चों प्रोडक्ट में आता है। किस में आता है प्रोडक्ट में।
और हमें क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। जो आपको फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन लिखिए बच्चों। हमें मीथेन का फॉर्मेशन निकालना है, और जिसका फॉर्मेशन होता है उसको हम किस में रिटर्न करते हैं, प्रोडक्ट में रिटर्न करते हैं। तो ये हमने मीथेन का फॉर्मेशन निकाल लिया, CH4 गैसियस में होता है। अब बच्चों मीथेन का फॉर्मेशन किससे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से होगा। कार्बन सॉलिड में होता है, हाइड्रोजन किस में होता है, गैस में होता है। तो इस मीथेन का फॉर्मेशन बच्चों देखिए, इस मीथेन का फॉर्मेशन फाइंड आउट करना था, और मीथेन का फॉर्मेशन किससे होगा बच्चों, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ये इक्वेशन बनानी सीखनी बच्चों आपको, ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आप बना सकते हैं तो बच्चों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके 10th क्लास में जो हमने इक्वेशन के क्वेश्चन करते थे वो इक्वेशन बन गया आपके। जो 10th क्लास में हमने इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करते थे वो इक्वेशन बन गया आपके। हमें बच्चों मीथेन का फॉर्मेशन निकालना है, तो मीथेन का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में रखा आपने, क्लियर। मीथेन का फॉर्मेशन किससे होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से होता है। किससे होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो कार्बन प्लस 2H2 CH4 में कन्वर्ट हो गया, आपका मीथेन बन गया। अब बच्चों हमारी जो अपर 3 इक्वेशंस है, इन 3 इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कीजिए कि हमें नीचे वाली इक्वेशन मिल जाए। बस इन अबव 3 इक्वेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कीजिए कि हमें नीचे वाली इक्वेशन बन जाए, क्लियर। और ऐसे इक्वेशन तो बच्चों आपने 10th क्लास में किए थे ना, x + y + z = 5, x + 2y + 3z = 7, x + y + 3z = 8। तो आपने x, y, z की वैल्यू निकाली होगी, वही वर्क है यहाँ पर भी। तो बच्चों तीनों इक्वेशंस को हेल्प से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो बच्चों देखो, कार्बन हाइड्रोजन तो लेफ्ट साइड में है, या कार्बन पहली इक्वेशन में है, हाइड्रोजन सेकंड इक्वेशन में है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दें क्योंकि लेफ्ट साइड में चाहिए। और ये मीथेन हमें किस में चाहिए, राइट में चाहिए। तो मीथेन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस थर्ड इक्वेशन को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट। अगर थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी वैल्यू भी माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को ऐड क्यों किया, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हमें लेफ्ट में चाहिए और मीथेन हमें राइट में चाहिए। तो राइट में कब आएगा, जब इधर माइनस का होगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। मतलब इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कीजिए कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। और इस इक्वेशन के लिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को ऐड कर दिया। CH4 आपको राइट में चाहिए तो इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसकी वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो बच्चों, ये कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन हमें एक है यहाँ पर, और हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए यहाँ पर, 2 चाहिए ना। हाइड्रोजन की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 2 की रिक्वायरमेंट है। वी रिक्वायर 2 हाइड्रोजन। तो इस सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इस सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि हमें 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए। यहाँ पर H2 का 1 मोल था और यहाँ पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। 2 मोल्स के का हम इस H2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 इसको भी 2 से इसकी वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई, ऐड हो गया। ये CH4 राइट साइड में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये CO2 माइनस का, ये CO2 प्लस का है, फेज भी गैसियस है, सेम फेज है तो क्रॉस हो गए आपके। ये आपके पास देखिए 2H2 प्लस का है, ये 2H2 माइनस का है। ये वाटर भी लिक्विड में दोनों कट गए। फेज सेम होना चाहिए बच्चों, बोथ आर लिक्विड या बोथ आर गैसियस या बोथ आर सॉलिड, क्लियर। ये प्लस की 2H2 थी, ये माइनस की 2H2 क्रॉस हो गए। ऑक्सीजन देखो बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 से 2 कट गए तो एक ऑक्सीजन ये हो गया। 2 ऑक्सीजन से ये 2 ऑक्सीजन भी क्रॉस हो गए, क्लियर। देखो सारे डाटा क्रॉस हो गए। आपके पास कार्बन बचा, 2 हाइड्रोजन बचे और ये CH4 इस साइड में जाके प्लस का हो गया। ये इक्वेशन आ गई ना हमारी। तब हमारी वैल्यू क्या थी बच्चों, ये -393.5 और ये क्या है, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 285.8 और ये क्या होगी बच्चों, प्लस का 890.3। इसको हम सोल्व कर लेंगे, वो किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में। ये दोनों डाटा माइनस के हैं और ये डाटा प्लस का है। इसको आप सोल्व आउट कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। चलो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी कमी रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम एज इट इज करवा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या रहेगा, सेम
एज इट इज रहेगा। दोबारा से देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of carbon monoxide (CO) from the following data. From the following data. डाटा हमारे पास क्या गिवन, वैसे इक्वेशन गिवन है बच्चों। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ से? CO2 गैस। इसकी एनर्जी है -393.5 किलो जूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO गैसियस प्लस हाफ ऑफ O2 गैसियस कन्वर्ट इनटू द CO2 गैसियस। इसकी एनर्जी है -283.0 किलो जूल पर मोल। बच्चों हमारे पास देखिए सेम क्वेश्चन एज इट इज। इस क्वेश्चन में क्या है आपका? कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 का फॉर्मेशन हुआ। इसकी एनर्जी क्या है? -393.5। CO गैसेस प्लस हाफ ऑफ O2 गैसेस, CO2 में चेंज हुआ गैसेस, इसकी एनर्जी -283.0 किलो जूल पर। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए बच्चों। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। हमें CO का फॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। वी फाइंड आउट फॉर्मेशन ऑफ CO। बच्चों किसी का फॉर्मेशन होता तो किस में रखेंगे? हम प्रोडक्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रोडक्ट। जिसका फॉर्मेशन होता है तो किस में रखा जाता है बच्चों? प्रोडक्ट में रखा जाता है। हमें यहाँ पर CO का फॉर्मेशन निकालना है तो CO को किस में रखा हमने? प्रोडक्ट में। जिसका भी फॉर्मेशन करते हैं विच इज प्लेस्ड इन द प्रोडक्ट, उसको हम किस में रखते हैं? प्रोडक्ट में रखते हैं। अगर CO का फॉर्मेशन करना है तो ये हमने किस में रखा? प्रोडक्ट में रखा। CO का फॉर्मेशन किससे होता है बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन से होता है बच्चों। हाफ ऑफ O2 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो हमने हाफ ऑफ O2 ले लिया। कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2। क्लियर? हमारी इक्वेशन बन गई भी कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2। ओके, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन था यहाँ तक। आंसर के लिए हमें दोबारा से इक्वेशन लिखनी थी आपको, मैंने ये कर दी इसमें। ठीक है, अब बच्चों इस CO का फॉर्मेशन कर दिया हमने। जिसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन किस में रखते हैं? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में रखा। CO का फॉर्मेशन किससे होता है? कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2। अब ये इक्वेशन तो बना ही सकते हैं मेरे अनुसार। कोशिश करिए बच्चों इक्वेशन बनाना सीखिए आप। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन आप सीख लेंगे। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बच्चों। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बच्चों, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपके प्रैक्टिस होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशन को कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिए कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ये इक्वेशन मिल जाए। थर्ड इक्वेशन ये क्लियर? तो इसमें हमारा जो कार्बन है वो लेफ्ट साइड में है, जो CO है वो हमें राइट में चाहिए ना। CO किस में चाहिए? राइट में। ये CO हमें राइट में चाहिए, इस साइड में। तो इसको हम क्या कर दें? सेपरेट कर दें। तो राइट में जाके प्लस हो जाएगा। क्या कर दें? सेपरेट कर दें। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्लियर? CO में एक की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो देखिए बच्चों ये कार्बन एज इट इज, ये CO आपका राइट में चला गया एज इट इज, ये CO2 प्लस का, ये CO2 माइनस का, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए। ये ऑक्सीजन एक है प्लस का, एक मोल प्लस का, नहीं यहाँ पर एक मोल है प्लस का, इसमें से हाफ मोल माइनस का जाएगा तो हाफ मोल प्लस का बचेगा ना। एक मोल ऑक्सीजन में से हाफ मोल ऑक्सीजन का माइनस हो गया तो हाफ मोल प्लस का बचेगा। क्लियर? यानी हमारी इक्वेशन, इन दोनों की हेल्प से इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई आपकी। ये कार्बन एज इट इज, ये हाफ ऑफ ऑक्सीजन बचेगा, CO साइड में जाके प्लस हो गया। हमने वैल्यू क्या है क्या बच्चों? -393.5 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए इसको, वो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? देखिए बच्चों
इस क्वेश्चन में हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO फाइंड आउट करना था इन दोनों इक्वेशन से। तो जिसका फॉर्मेशन करते हैं उसको हमने किस में रखा, प्रोडक्ट में रखा, प्रोडक्ट में रखा। CO का फॉर्मेशन किससे होता है, कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। इवन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो CO हमें राइट में चाहिए बच्चों, तो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो CO राइट में जाके प्लस हो गया। ये कार्बन एज इट इज, ये एक ऑक्सीजन के मोल में साफ ऑक्सीजन के मोल माइनस हो गए, क्या बचा हाफ, प्लस के बचेंगे, CO2 क्रॉस हो गए, ये क्वेश्चन मिल गई। यानी ये माइनस का नहीं क्या हो गया, प्लस का डाटा, इसको आप सोल्व कर लीजिए। क्लियर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगी बच्चों।